वेलकम टू सक्सेस का स्टोरी चैनल। दोस्तों, आपको यहाँ आज सक्षमता परीक्षा से संबंधित बिहार जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर मिलेंगे। और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं भाग 2 जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ था। बरौनी तिल सोलर कारखाने की स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यह है पटना में। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन। पहले हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेपाल एवं भारत ने 1959 ईस्वी में किस परियोजना के लिए समझौता हुआ था? यह हुआ था गंडक परियोजना के लिए समझौता। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यह है पश्चिमी चंपारण। शिवहर सबसे छोटा जिला है। बिहार का सबसे बड़ा पन बिजली घर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा पन बिजली जो घर है वो है डगमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस बनाने के लिए कौन सा कोयला प्रयुक्त होता है? इसको बोलते हैं केनेल कोयला। इसको हम लोग बिटुमिनस के नाम से भी जानते हैं। बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह है तराई प्रदेश। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो यह था अकबर। अकबर ने इसको समाप्त किया था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित करने वाले राजा का नाम क्या था? इसका नाम था शिशुनाग। बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यह मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई? यह था उदयन। उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई थी। बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT पटना की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी सन 2008 में। बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में क्या स्थान? तीसरा स्थान है। पहला है यूपी, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा है बिहार जनसंख्या की दृष्टि से। भगवा चौर बिहार के किस जिले में स्थित है? यह है सहरसा जिले में। पौधारोपण सामग्री किसानों को मुहैया कराने के लिए बिहार के किन 2 जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? यह है चंडी नालंदा और देसरी वैशाली में। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? यह जाता था मगध प्रदेश के नाम से। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन सन 1934 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंघाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015-30 तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। बिहार कोकिला के नाम से विख्यात विंध्यवासिनी देवी की गायिका का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन कब हुआ था? तो यह हुआ था सन 1945 ईस्वी में। अकबर का अग्रदूत किस शासक को कहा जाता है? अकबर का अग्रदूत जो है वो शेर शाह सूरी को कहा जाता है। मौर्य प्रशासन में राजकीय स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहते थे? इसको बोलते थे सीता भूमि। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के प्रयासों से हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। यह हुआ था कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों से। आपको यहाँ पे यह भी बताना चाहूँगा कि कुमारगुप्त जो है वो गुप्त वंश का काफ़ी प्रतापी शासक था। और ये गुप्त वंश का स्थापना जो है वो श्रीगुप्त ने किया था। और काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक था और गुप्त वंश की स्थापना जो है वो श्रीगुप्त ने किया था। उन्हीं के वंश का ये कुमारगुप्त प्रथम थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को
बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करा दिया था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में आया है, आप इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार के महान आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म 4 मार्च 1921 में औरोही हिंगना, अररिया में हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यह है बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको याद रखिएगा। बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? तो यह महाकवि का अगर नाम आता है तो हम लोग ये विद्यापति जी को बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। यहाँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन हो रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान एम्स पटना की स्थापना कब हुई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2012 ईस्वी में। मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल किसके शासनकाल में पड़ा था? यह पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। बुद्ध के जन्म के समय किस भविष्यवाणी ने राजा शुद्धोधन से कहा था कि यह बालक सन्यासी बनेगा? यह कहा था कालदेव ने। पाटलिपुत्र का नामकरण पटना की शासक ने किया था? यह किया था शेरशाह सूरी ने। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के कौन कौन जिले पूर्वी सीमा पर पश्चिम बंगाल से स्पर्श करते हैं? यह है किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार। 3 जिले की सीमा जो है वो बंगाल से मिलती है। बिहार के कौन कौन से जिले कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? जो जिले हैं वो पूर्णिया और मानभूम। बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये है 3.9%। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में, आम्रकुंज में। और इनको महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। बिहार में ग्रेफाइट किस जिले में पाया जाता है? जमुई में पाया जाता है। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय कंपनी आई थी? पुर्तगाली कंपनी आई थी पहले। मगध राज्य जो एक साम्राज्य का गौरव प्रदान करने वाले शासक का नाम बिंबिसार था। चरवाक दर्शन का विकास किस संप्रदाय ने किया था? यह था लोकायत संप्रदाय। बिहार के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला की खानें अवस्थित है? यह है झारखंड में। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? यह कालाशोक ने किया था। बिहार के महान साहित्यकार देवकीनंदन खत्री जी का जन्म कहाँ हुआ था? 18 जून 1861 में पूसा, मुजफ्फरपुर में। सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? यह सूर शैली या अफगान शैली कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हरियाली मिशन नामक महत्वाकांक्षी योजना किससे संबंधित है? यह है वृक्षाच्छादन से। बिहार के किस क्षेत्र में ज्वालामुखी संरचना के भी प्रमाण पाए जाते हैं? आंसर होगा औरंगाबाद जिले के नवीनगर क्षेत्र में, यहाँ पे ज्वालामुखी संरचना के प्रमाण पाए जाते हैं। बिहार के किस कवि के काल में नचारी रोग के गीत घर घर गाए जाते थे? यह महाकवि विद्यापति के समय में नचारी राग के गीत जो है वो घर घर गाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। पटना में औपचारिक राज्याभिषेक किस सम्राट का हुआ था? तो ये हुआ था खुशियार का। बौद्ध धर्म ने समाज के किन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था? तो ये थी स्त्रियां और शूद्र। बिहार के किस जिले में कुछ भाग को वर्ष 1956 में पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया?
यह था किशनगंज और पुरुलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? यह भोजपुर में पाया जाता है। बिहार का प्रेमचंद किस साहित्यकार को कहा जाता है? तो अनूपलाल मंडल। राज्य के किस जिले में सबसे अधिक परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं? आंसर होगा किशनगंज। अफीम की खेती सर्वाधिक बिहार में किस जिले में होती है? यह होती है मुंगेर में। गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किस जिले में किया गया है? भागलपुर जिले में किया गया है। राज्य के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए होता है? तो ये रक्सौल हवाई अड्डा का प्रयोग जो है वो नेपाल जाने के लिए होता है। बिहार के कौन राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता भगत सिंह से मिलने कई बार हाजीपुर आए? उनका नाम था योगेंद्र शुक्ल। भारत के उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप क्षेत्रों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? यह भारतीय खनिज का हृदय स्थल। देश का दूसरा महिला रोजगार कार्यालय बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया है? यह किया गया है पटना में। ग्लाइडिंग क्लब बिहार किस शहर में है? यह है पटना में। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? यह है दिग्ग निकाय। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान का प्राप्त हुआ था? यह है बोध गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार छात्र परिषद को किस स्वतंत्रता सेनानी ने संगठित किया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। देखते हैं कौन सा आता है। राज्य के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के साथ में। किसान आंदोलन का नेतृत्व 1917 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन के महासचिव कौन थे? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। रानी का अभिलेख किस स्तंभ के लेख को कहा जाता है? कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेख को रानी का स्तंभ लेख कहा जाता है। बिहार के किस नगर में हिंदी मासिक पत्रिका बालक का प्रकाशित हुआ था? यह हुआ था पटना में। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने जिले हैं? ये हैं 8 जिले। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने जिले हैं? ये है 3, किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार। झारखंड को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने जिले हैं? 8 जिले हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा बड़ा केंद्र किस उद्यान में स्थापित किया गया? यह है संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना। अंग महाजनपद में वर्तमान में बिहार में कौन से जिले सम्मिलित हैं? यह है भागलपुर और मुंगेर। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बांगर मिट्टी। बिहार का प्राचीन इतिहास जानने का सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? यह है अथर्ववेद। उड़ीसा से अलग बिहार विधानसभा का गठन कब किया गया था? 28 मार्च 1936 को। भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम बिहार के किस साहित्यिक रचना में मिलती है? ये मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। किस महाजनपद में गणतात्मक व्यवस्था थी? यह थी वज्जी महासंघ में। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक -0.97% किस दशक में थी? ये थी 1911 से लेकर 1921 के दशक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? यह था मगध महाजनपद में। प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार महिला समाख्या सोसाइटी के नाम से महिला समाख्या को स्वायत्तता किस वर्ष प्राप्त हुई? ये अप्रैल 2006 में प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? सन 1875 ईस्वी में। ब्रिटिश काल में बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में किस नेता का पद ग्रहण किया था? ये किया था डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। गंगा नारायण हंगामा किस विद्रोह को कहा जाता है? यह कहा जाता है भूमिज विद्रोह को। संथाल परगना जिला की स्थापना कब की गई थी?
ये की गई थी 30 नवंबर 1856 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था अमृत बाजार पत्रिका। विदेशिया किस राज्य का लोकनृत्य है? विदेशिया जो है वो बिहार राज्य का लोकनृत्य है। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लेने वाले बिहार के क्रांतिकारी का नाम क्या था? फणींद्रनाथ घोष, इन्होंने भाग लिया था। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? यह है बूढ़ी गंडक। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? अंग। पटना उच्च न्यायालय का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये है के विनोद चंद्रन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में ठुमरी का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो ये है गया। गया में ठुमरी का प्रमुख केंद्र है। किस परियोजना के तहत हनुमान नगर अवरोध बांध बनाया गया है? ये बनाया गया कोसी परियोजना के तहत। स्टेट कैंसर सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की गई है? ये की गई है IGIMS में, मतलब इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान पटना में। बिहार के आदिमानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? ये है पूर्व प्रस्तर युग के। गया जिले के अपसड़ से प्राप्त अभिलेख के किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? यह मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1962 ईस्वी में हुई थी। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम कब से लागू किया गया? यह लागू किया गया 2 अक्टूबर 2016 में। हाजीपुर किस जोन का मुख्यालय है? ये है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कहाँ था? ये था तक्षशिला। बिहार में इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स के सहयोग से सोनालिका ट्रैक्टर की नई फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? यह स्थापित की गई है फतुहा में। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? यह हुई है 1961 ईस्वी में। राज्य में बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ? यह हुआ था 1874 ईस्वी में। तीन खनिज का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, गया में होता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम किन दो बंजारों को बोध गया में अपना शिष्य बनाया था? तो ये थे तपस और भल्लिक। इनका नाम था तपस और भल्लिक। ये दो बंजारे थे जिनको बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनके गुरु थे बुद्ध के अलार कलाम। हाजीपुर जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाजीपुर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो हाजीपुर गंडक नदी के किनारे बसा है। पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी सन 1915 ईस्वी में। फाग राग गीतों की रचना बिहार के में किसने की थी? ये किए थे नवल किशोर सिंह ने। काश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये है पटना में। बिहार में अग्नि सह मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है भागलपुर में। राज्य में अभ्रक कहाँ पाया जाता है? गया में। मौर्य काल में नकद लिया जाने वाला नाम क्या था? हिरण्यकर। गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1970 ईस्वी में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? सन 1972 ईस्वी में। धान का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? यह है रोहतास। बिहार राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1959 ईस्वी में। बिहार में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है गया जिले में। बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? 4 मार्च 1928 में। आधार कार्यक्रम किससे संबंधित है? यह भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु यह कार्यक्रम चलाया गया है। किस पाल शासक ने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान स्वरूप दिए थे? नालंदा महाविहार को 200 दिया था धर्मपाल ने। रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार किस पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था? यह कराया गया था उज्जैन पर्वत गुजरात में। बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था 12 जून 1857 को। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना होगा। खादर यानी जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं और आवर्त सारणी में इसकी संख्या 7 होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मपाल के बोधगया से प्राप्त पाषाण अभिलेख के किस व्यक्ति का उल्लेख है जिसने बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था? वह था केशव। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वह था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आता है। धीमन और उसके पुत्र विठपाल किन पाल शासकों के समकालीन थे? तो ये थे धर्मपाल और देवपाल के समकालीन, धीमन और उसके पुत्र विठाल। बिहार में स्थित मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यह रखा गया है बाबू धाम मोतिहारी स्टेशन। बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? यह पाया जाता है मुंगेर जिले में। बिहार में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था? ये बौद्ध धर्म से था। वहाँ पे दो ये था पंथ था, हीनयान और महायान। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसमें ये था आपको महायान शाखा से संबंधित। बिहार में बोली जाने वाली, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में बोली जाने वाली बोली विशेष के रूप में किसे जाना जाता था? बिहार में बोली विशेषज्ञ के रूप में किसे जाना जाता था? तो ये थे डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन। इनको बोली विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन था? ये थे सर कनिंघम। बुद्ध की ताम्र मूर्ति बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई थी? यह प्राप्त हुई थी सुल्तानगंज भागलपुर से। राज्य के किस मानसून की शाखा से वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी से यहाँ पे वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आता है। तेलशोधक कारखाना राज्य में कहाँ स्थित है? यह है बरौनी में। राज्य में सर्वाधिक गंधक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? यह है रोहतास। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? यह हुआ था 1912 में बांकीपुर पटना में। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने फारसी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? यह उन्होंने प्राप्त की थी पटना से। बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो बिहार में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। समादगी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसको शकरी नदी को सुमादगी के नाम से जाना जाता है। किस नृत्य का आयोजन जन्मोत्सव पर किया जाता है? यह किया जाता है पवरिया। आतिश दीपांकर किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? यह थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो जिला परिषद की संख्या 38 है, 38। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सिराज किस नगर को कहा जाता था? यह कहा जाता था जौनपुर को, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पाली स्नातकोत्तर शोध संस्था कहाँ स्थित है? यह है नौ नालंदा महाविहार नालंदा में। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां किस अभिलेख में वर्णित है? यह है जूनागढ़ अभिलेख में। मौर्य प्रशासन में स्थानिक क्या था? स्थानिक था जिला प्रशासक। अशोक को बुद्ध शाक्य किस अभिलेख में कहा गया है? तो यह कहा गया है मास्की अभिलेख में। अशोक को प्रियदर्शी किस अभिलेख में कहा गया है? तो यह कहा गया है भाब्रू अभिलेख में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐतिहासिक नेपाली मंदिर बिहार के किस जिले में है? नेपाली मंदिर जो है बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्श्वनाथ ने गृह त्याग किस आयु में किया था? यह उन्होंने किया था 30 वर्ष की आयु में। राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा किस अनुच्छेद के अनुसार की जा सकती है? तो ये जो राष्ट्रीय आपात होता है वो अनुच्छेद संख्या 352 के तहत किया जा सकता है। इसके तहत राष्ट्रीय आपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया है? तो यह किया गया है अभिधम पिटक से। 360 जो होता है वो होता है वित्तीय आपात, 356 होता है राष्ट्रीय, 352 हो गया राष्ट्रीय, और 356 जो होता है वो राष्ट्रपति शासन का सिफारिश होता है। किस ग्रंथ का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया है? तो यह किया गया था अभिधम पिटक को।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का नियम किस ग्रंथ में है? तो ये है विनय पिटक में। कला भवन राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है पूर्णिया जिले में। बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किस ग्रंथ में है? यह है अभिधम पिटक में। क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व काल में सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती थी? यह था एकीकृत समुदाय के अनुपस्थिति में यह अभाव देखी जा रही थी। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 3 जनवरी सन 2000 में की गई थी। क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो यह है कोसी नदी। पहली बार महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? यह मिलती है अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है दीघा, पटना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा आता है? मगध विश्वविद्यालय राज्य में कहाँ स्थित है? यह है बोध गया में। JVL मेगा फूड पार्क राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? यह किया गया है रोहतास जिले में। भागलपुर स्थित बीहपुर किस आंदोलन संबंधित था? यह संबंधित था भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है? यह है भोजपुर जिले में। ये सारे जो भी नहर हैं वो पुराने नहर है, शेरशाह के समय के बने हुए हैं। मेसर्स प्रोटीन फूड पार्क राज्य में कहाँ स्थित है? यह मानसिंह खगड़िया में स्थित है। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वो दिए थे श्रावस्ती में। गिरिरक्षा वाहिनी कार्यालय एवं प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है? यह है मुजफ्फरपुर जिले में। बिहार में कालिदास किस कवि को माना जाता है? भिखारी ठाकुर को। बिहार में किस स्थान से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं? यह चिरान सारण छपरा में से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आता है। राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था सन 2001 ईस्वी में। बिहार राज्य न्यायिक अकादमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यह है गायघाट, पटना में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? यह लागू किया गया 1 फरवरी 2014 में। बिहार शरीफ का प्राचीन नाम क्या था? बिहार शरीफ का प्राचीन नाम उदंतपुरी था। बिहार के सूबेदार दरिया खान नुहानी ने किस लोधी शासक के समय में विद्रोह किया था? उसने किया था इब्राहिम खान लोधी के समय में विद्रोह। फाग राग का सृजन किसने किया था? महाराजा नवल किशोर सिंह ने किया था। बिहार सचिवालय का गठन किस वर्ष किया गया? यह किया गया सन 1912 ईस्वी में। किस लेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्य और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना की थी? तो ये उसके गिरनार लेख से पता चलता है कि अशोक ने पशुओं और मनुष्यों के लिए अलग अलग चिकित्सालय बनवाए थे। शेरशाह का अंतिम अभियान कौन सा था? तो शेरशाह का अंतिम अभियान जो था वो कलिंजर का अभियान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से इसको देखिए, वॉच करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बिहार में कितने प्रमंडल कमिश्नरों की संख्या है? 9 है। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध व पूर्णिया। किसकी सलाह से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? ये मुख्यमंत्री के सलाह से करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? यह आया सन 1949 ईस्वी में। राज्य में कितने प्रखंड हैं? टोटल प्रखंड जो है वो 534 हैं। काले चमकीले मृदभाग बिहार के किन स्थानों में प्राप्त हुए हैं? ये मिले हैं बक्सर और चिरान से। चिरान जैसा आपको पता है ये सारण में है। लखनदेई और करनाली के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ये घाघरा, सरयू नदी को जाना जाता है। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? मौर्य के बाद में शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ था। प्रसिद्ध गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? यह कैमूर की पहाड़ियों में है।
राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। गंगा नदी पर स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? 5.5 किलोमीटर। क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 1/6 सदस्य। बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम क्या था? तो उस समय जो भाषा का माध्यम था वो पाली भाषा में वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई होता था सब। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो ये था वज्जी महासंघ था, जहाँ पे 8 राज्यों का एक संघ था। बुद्धकालीन 16 महाजनपदों के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? वो मिलती है दिग्घ निकाय से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी किस विदेशी यात्री के विवरण से मिलती है? यह मिलती है फाहियान व हेंशुआंग के विवरण से। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 1916 ईस्वी में। सिंदूर उद्योग बिहार में कहाँ स्थित है? यह है लखीसराय जिले में। दिलावरपुर में किस वस्तु का कारखाना स्थित है? दिलावरपुर में जो है वो सिगरेट का कारखाना स्थित है। सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको वॉच करते रहिए, ध्यान से वॉच करिए। पहले भी मैंने 500 क्वेश्चंस शेयर किए हैं आपके साथ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जाके उसको भी देख लीजिए, वॉच करिए। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सेकंड परीक्षा में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आएगा। तीसरी बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। प्रकाशन बिहार में कब प्रारंभ हुआ? यह हुआ सन 1986 ईस्वी में। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? यह की जाती है अनुच्छेद 165 के तहत। तिलका मांझी विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? ये काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय है, यह भागलपुर में स्थित है। बिहार से होकर इलाहाबाद से हल्दिया तक जाने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? इसको बोलते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट राज्य में कहाँ स्थित है? ये हाजीपुर में स्थित है। ये गवर्नमेंट की संस्था है, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट राज्य में हाजीपुर में स्थित है। होली के पर्व पर ग्रामीणों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसको बोलते हैं जोगिरा। बिहार में भूमि सुधार का जनक किसे कहा जाता है? केबी सहाय, ये इनको भूमि सुधार का जनक बोला जाता है। मलिक इब्राहिम बयां का मकबरा कहाँ स्थित है? ये है बिहार शरीफ में। बिहार में निजी कुरियर डाक सेवा का आरंभ किस समय हुआ, किस वर्ष हुआ? ये 1991 ईस्वी में हुआ। राज्य में राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 4595 किलोमीटर, यानी 4595 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का पहला आकाशवाणी केंद्र किस जिले में स्थापित हुआ? यह हुआ पटना जिले में। मौर्यकालीन राजप्रासाद के निर्माण में किस क्षेत्र में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया? यह किया गया उत्तर प्रदेश के चुनार क्षेत्र से। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1860 ईस्वी में रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है। पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? सन 1917 ईस्वी में। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? ये भी 1917 ईस्वी में हुई थी। गया स्थित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब प्राप्त हुआ? यह हुआ सन 2002 ईस्वी में। मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? यह स्थित है कैमूर में। बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? यह किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। बिहार में सर्वप्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई? ये 1903 ईस्वी में हुई थी मढ़ौरा सारंग में, लेकिन अब ये बंद पड़ गई है। बिहार में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरला मंदिर पटना का निर्माण किसके द्वारा किया गया? यह किया गया राजदेव दास जी बिरला, इनके द्वारा बिरला मंदिर पटना का निर्माण किया गया था। 1 जुलाई को किनके जन्म दिवस पर राज्य के चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के नाम पे जो है ये 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस की सरकार राज्य में कब गठित हुई? यह 20 जुलाई 1937 को गठित हुई थी। किस योजना के तहत बिहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा उन्नत जल निकासी नेटवर्क की स्थापना की जाएगी?
यह अभी काम चल रहा है इस पे। इसका नाम है स्मार्ट गंगा सिटी योजना, जिसमें बीच सड़क के बीचों बीच ही जो है वो नाला को बना के ले जा रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? यह है 210 किलोमीटर। बरौनी तथा ताप विद्युत कब किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? यह 1964 ईस्वी में सोवियत रूस की सहायता से हुई थी। किस युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद में एक संधि हुई, जिसके द्वारा कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? यह था बक्सर के युद्ध के पश्चात, दोनों में संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में। रोहतासगढ़ किले के निर्माण का किसने कराया था? यह कराया था शेर शाह सूरी ने। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना कब हुई थी? सन 1970 ईस्वी में। सोरा उत्पादक क्षेत्र सरैया और मांझी किस राज्य में स्थित है? यह है सारण जिले में। कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? सन 1972 ईस्वी में। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? यह है सासाराम में। बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? यह है सोन कैनाल। किस खनिज से गंधक निकलता है? निकलता है पाइराइट से। श्री खेंडा पन बिजली परियोजना बिहार के जिले में स्थित है? यह है रोहतास जिले में। ये अभी निर्माणाधीन ही है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? यह है मुंगेर, जहाँ पे 876 लिंगानुपात है। नवीनगर ताप विद्युत बिहार के किस जिले में स्थित है? यह है औरंगाबाद में। बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? वह है कैमूर जिला, जहाँ पे 848 का ही जनसंख्या घनत्व है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको देखते रहिएगा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। सबसे छोटा जिला भी है। बिहार में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई? ये 1850 ईस्वी में हुई थी। बिहार में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस कौन सा था? यह था मुता कोबरा। किस बौद्ध स्तूप को राजा बेन के देवरा भी कहा जाता है? केसरिया स्थित बौद्ध स्तूप को राजा बेन का देवरा कहा जाता है। बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय सूफी संप्रदाय कौन सा है? यह है फिरदौसी। बिहार में सीमेंट उद्योगन कहाँ पे है? सीमेंट डलमिया नगर में। मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष पटना के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? यह कुम्भरहार से प्राप्त हुए हैं। बिहारी छात्र सम्मेलन में किसके नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई? यह प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में की गई थी बिहार युवक संघ की स्थापना। सावना वनस्पति बिहार में कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी कौन सी है? यह है कोसी नदी। राज्य में भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? यह पारित किया गया सन 1950 ईस्वी में। जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? यह होता है जिलाधिकारी। बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो यह नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है पटना जिले में। पटना जिले में। बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? यह है रोहतास। बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? यह भी रोहतास ही है, 73.37%, माने 73.37% है। बरौनी तेल शोधक कारखाने को देश के किस क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया है? यह जोड़ा गया है नहरकटिया, आसाम से। रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो यह होता है पूर्णिया जिले में। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो यह है रोहतास जिला। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? यह है शिवहर जिला, जहाँ पे 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यह पटना, चूँकि ज़्यादातर आबादी जो है यहाँ पे पटना में ही निवास करती है। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन बना था? यह बना था जवाली। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई है? यह हुई है बेगूसराय में। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई? बिहार में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल बिहार के किस जिले में स्थित है?
तो यह कटिहार में स्थित है। बिहार में सर्वप्रथम शराबबंदी विधेयक कब पारित किया गया? यह पारित किया गया था सन 1938 ईस्वी में। राज्य का प्रथम लोकायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया था? यह नियुक्त किया गया था न्यायमूर्ति श्रीधर वासुदेवा सोहनी को। बिहार में उद्योगों का कमीशन दफ्तर कहाँ स्थित है? यह है पटना में। उत्तर भारत में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र क्या था? यह था विदेह। कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? बूढ़ी गंडक जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। बिहार आने वाला कौन सा यात्री सेलुकस का राजदूत था? यह था मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी महावीर की पुत्री का नाम क्या था? उसकी पुत्री का नाम था प्रिय दर्शना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की प्रथम चीनी की कारखाना किस विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी? तो यह की गई थी डचों के द्वारा। बिहार राज्य की दक्षिणी सीमा से कौन सा राज्य अलग हुआ? तो ये झारखंड जो है सन 2000 में ये बिहार से अलग होकर बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से धान के बाद दूसरी फसल कौन सी है? ये है गेहूँ। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित, कब स्थापित किया गया था? ये 1990 में किया गया था। कर्नाली किस नदी का दूसरा नाम है? घाघरा नदी को कर्नाली नदी भी बोलते हैं। दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण होता है? मैथिली में वहाँ से प्रसारण होता है। राजपुर नहर किस नहर की एक शाखा है? यह है पूर्वी कोसी नहर की शाखा। बिहार में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ कॉम्फेड की स्थापना कब की गई? ये 1983 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा आता है? दुर्गावती जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? यह है रोहतास जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? यह है 918। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है? यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को जीटी रोड के नाम से जानते हैं। बिहार में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? यह होती है रोहतास जिले में। कोसी परियोजना किस वर्ष बनकर तैयार हुई? यह हुई थी 1965 ईस्वी में। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? यह निकलती है गंडक नदी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था? यह हुआ था 1977 ईस्वी में। बरनाट जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? यह है जमुई जिले में। चीनी मिट्टी के उत्पादक जिले बिहार में कौन कौन है? यह है भागलपुर और मुंगेर। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्था कहाँ पे है? ये है आरा में। किस विश्वविद्यालय को बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है? यह है पटना विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। बिहार के किस पक्षी विहार की गणना विश्व के वेटलैंड के रूप में जानी जाती है? यह है काबर पक्षी विहार। काबर पक्षी विहार। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की प्रस्तावित संरचना कितनी स्तरीय है? यह है बिहार में त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है बख्तियार खिलजी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए, याद करिए। ये आपके एग्जाम्स में ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? ये है छपरा में, जेपी यूनिवर्सिटी। जनसंख्या का महान विभाजक किसको कहा जाता है? 1921 के जो जनगणना था उसको जनसंख्या का महान विभाजक बोला जाता है। बिहार के न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? यह है सहरसा। गीता रहस्य के रचयिता कौन है? तो ये लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? यह हुआ 1987 ईस्वी में। द सर्च लाइट के प्रथम संपादक कौन थे? ये थे सैयद हैदर हुसैन। बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई? यह प्रारंभ की गई विश्व बैंक के सहायता से। दशल लक्षण पूर्व मुख्यतः किस संप्रदाय का पर्व है? यह है बौद्ध संप्रदाय का पर्व। मौर्य काल में किस मुद्रा पर मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की मुहर अंकित थी? यह थी आयत मुद्रा पर। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं मुंगेर और नालंदा से। लुंगई डांस शैली मुख्यतः किस राज्य से जुड़ी है?
यह जुड़ी है बिहार राज्य से। बिहार में ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी डॉक्टर खुदा बख्श खां से। लोथल किस राज्य का एक बंदरगाह था? यह सिकंदर महान का समकालीन था, वो था घनानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप 1912 में बिहार एवं उड़ीसा नामक प्रांत का निर्माण हुआ? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में हुआ था ये। गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1952 ईस्वी में। राज्य में बुद्ध जयंती पर्व का आयोजन कब किया जाता है? यह वैशाख पूर्णिमा को किया जाता है। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यह है सोन नदी। बिहार में गर्म जल का प्रमुख केंद्र कहाँ है? यह है राजगीर तथा मुंगेर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मौर्य राजा ने दक्कन विजय की थी? तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। चलिए देखते हैं इसके बाद का कौन सा क्वेश्चन आता है। आप इसको वॉच करते रहिए, ध्यान से देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले प्रत्येक इम्पोर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। संगीत से संबंधित नगमत अस्फी नाम की किताब किसने लिखी थी? मशहूर गायक रज शाह। सिद्धेश्वर मेले का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? यह शिवरात्रि में किया जाता है। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है। कौटिल्य का संबंध बिहार के किस विश्वविद्यालय से है? यह तक्षशिला विश्वविद्यालय से है। गोपाष्टमी मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? यह किया जाता है खगड़िया जिले में। बिहार कितने राज्यों से घिरा हुआ है? यह 3 राज्यों से घिरा हुआ है। 3 राज्य हैं झारखंड, बंगाल और यूपी। निर्गंथरी का अर्थ क्या है? बंधन से मुक्त होना। लिच्छवी द्रोहित किस गुप्त शासक को कहा गया है? समुद्रगुप्त को लिच्छवी द्रोहित कहा गया है। सहोदरा मेले को किस जिले में आयोजित किया जाता है? यह किया जाता है पश्चिमी चंपारण में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हर्यक वंश का बिंबिसार या सैनिक किस साम्राज्य का संस्थापक था? यह था मगध साम्राज्य का संस्थापक। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? यह था पाटलिपुत्र। जैन धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल गुनावाजी बिहार के किस जिले में स्थित है? यह नवादा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? यह है दुर्गावती जलप्रपात। शिवोधन किस राज्य के राजा थे? यह थे कपिलवस्तु के राजा। बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? ये किए थे मजरूल हक ने। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? मजरूल हक ही थे। मनेर में किस प्रांतपति का मकबरा स्थित है? यह है शाह दौलत का। बिहार क्रिकेट संघ का गठन कब किया गया? यह किया गया था सन 1936 ईस्वी में। बीसीसीआई का गठन कब हुआ था दोस्तों? ये बीसीसीआई का गठन जो है दिसंबर 1928 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, उसको भी आप ध्यान से याद रखिएगा। बिहार हॉकी संघ का गठन कब हुआ था? यह 1986 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान मखदूम कुंड कहाँ स्थित है? यह राजगीर में स्थित है। कल्हन की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक बुद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व किस धर्म के अनुयायी थे? ये थे शौद्र धर्म के अनुयायी। बिहार पर्यटन की टैगलाइन क्या है?
पीसफुल बिहार। सर्वप्रथम बिहार पर विजय पाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? यह मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। पटना के पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था परवेज ने। बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित तिलक स्वराज कोष समिति के संयोजक कौन बनाए गए? यह बनाए गए डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब हुआ था? मार्च 1929 ईस्वी में हुआ था। हर्यक वंश के बाद किस वंश का मगध साम्राज्य पर शासन हुआ? तो यह हुआ था शिशुनाग वंश का। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यह है समस्तीपुर, जहाँ पे 96.54% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या है। जरासंध का अखाड़ा कहाँ स्थित है? यह है राजगीर में। बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? यह है उत्तर प्रदेश। बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1956 ईस्वी में। बिहार राज्य में सबसे प्राचीन सिंचाई परियोजना कौन सी है? यह है सोन कमांड एरिया प्रोजेक्ट। बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? यह है गया जिला। गुप्त युग में आयुर्वेद के प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? ये थे धन्वंतरी। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदर्शक की हत्या किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। सर्व हितैषी समाचार पत्र बिहार के किस जिले में प्रकाशित होता है? यह होता है पटना में। द सर्च लाइट का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? यह हुआ 1918 ईस्वी में। कनहर नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? सुखद दरी। बिहार राज्य के कितने प्रतिशत धरातल पर जलोढ़ मिट्टी है? 90% पे जलोढ़ मिट्टी ही है। चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र दार्शनिक तथा मार्गदर्शक कौन था? यह था विष्णुगुप्त। माघी मेले का प्रारंभ कब से हुआ? यह हुआ 1881 ईस्वी से। हजरत मलिक शेख मखदूम शाह शफरुद्दीन की बड़ी बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह नालंदा जिले के स्थित पीर पहाड़ी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का संबंध किस संघ से था? यह था वज्जी संघ से। किस विद्वान के अनुसार कलिंग युद्ध का कारण व्यापार वाणिज्य के लिए समुद्री तट प्राप्त करना था? यह था पिल्लिनी। जेवियर्स फायर सेफ्टी एकेडमी की शाखा किस जिले में स्थापित है? यह है पटना जिले में। बिहार राज्य भाषा परिषद की स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी में। भीम बांध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? यह है मुंगेर जिले में। प्राकृत जैन शास्त्र अहिंसा संस्थान किस जिले में स्थित है? यह है वैशाली जिले में। आर्यभट्ट ज्ञान विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई? पटना। भारत के किस राज्य में विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ था? बिहार। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट राज्य के किस जिले में स्थित है? यह है पटना में। बिहार राज्य में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? यह होता है रोहतास जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य फल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? यह है भागलपुर में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल बिहार में किस नदी पर है? यह है सोन नदी पे। सिमरतल्ला आवासीय विद्यालय की स्थापना किस विद्यालय की तर्ज पर की गई? यह की गई है नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पे। गांधी संग्रहालय राज्य के किस जिले में स्थित है? यह है पटना में स्थित। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? यह है दरभंगा में। राज्य में निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? यह है मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन होते हैं? यह होते हैं मुख्यमंत्री। राज्य टेक्सटाइल निगम की स्थापना कब की गई है? यह की गई है 1970 ईस्वी में। बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? यह अथर्ववेद में हुआ है। बिहार साहित्य नाटक अकादमी द्वारा भिखारी ठाकुर वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? यह 1999 को किया गया था। पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? यह हुआ उत्तर वैदिक काल में। बिहार स्थापना दिवस अथवा बिहार दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यह क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। यह है 22 मार्च को। बुद्ध की शिष्या बनने वाली मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी कौन थी? वह थी क्षेमा। बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? यह है बूढ़ी गंडक। पानी का फोर्स काफ़ी तेज होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कौन सा है? पर्यटन हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन सा था? यह था अजातशत्रु।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन विभाग बिहार सरकार ने कितने पर्यटक सर्किट को चिन्हित किया है? 8। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी जीरादेई सिवान में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? यह हुई थी सन 1872 ईस्वी में। बहावी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी, उत्तर प्रदेश। भारत में जनगणना का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। पहली बार 22 मार्च 2010 को प्रथम बिहार दिवस का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया था? तो यह किया गया था गांधी मैदान में। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप इसको याद रखिए, ये आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। आशा करते हैं आप एंजॉय कर रहे होंगे, इसको एंजॉय के साथ पढ़िए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? यह है गंगा की सहायक नदी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। पाप हरनी मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? ये भागलपुर में। पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? पटना सिटी में। बिहार से प्राप्त पहले द्विभाषी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? शेरशाह से। भगवान महावीर का जन्मस्थल कुंडलग्राम किस जिले में है? ये वैशाली जिले में है। पावापुरी का प्राचीन नाम क्या था? अपपुर था। चाणक्य पुरस्कार किस विद्या के लिए दिया जाता है? राजनीति शास्त्र के लिए दिया जाता है। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? कुंडलवन में। बुद्ध के गृह त्याग यानी महापरिनिष्क्रमण की घटना किस दिन हुई थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हुई थी आषाढ़ पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंडल आयोग का गठन किस विषय की जांच के लिए किया गया था? यह किया गया था पिछड़ा वर्ग के लिए। पटना के गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? यह हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय में। बिहार में भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ स्थित है? यह है पटना में। त्रिवेणी नहर बिहार की किस नदी परियोजना का अंग है? ये गंडक परियोजना का एक अंग है। त्रिवेणी नहर बिहार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है ये। गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराई थी रानी अहिल्याबाई ने। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ये था गोपाल। पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी? तो उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। बिहार में कृषि एवं डेयरी विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? यह की गई है मोतिहारी में। पुरुषों के द्वारा स्त्री की वेशभूषा में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? यह बोलते हैं पवड़िया नृत्य। ये बेसिकली जब बच्चों का जन्म होता है तो उसके उपलक्ष्य में ये नृत्य किया जाता है। ये पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान के समीप मिलती है? यह गंगा में फतुहा के समीप में मिलती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम जानते हैं बांगर मिट्टी के नाम से। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर झारखंड राज्य बना? 42.35% क्षेत्र पर जो है वो झारखंड का निर्माण हुआ है, यानी गठन हुआ है। 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे किस कन्या के हाथ से तपस्या के 49वें दिन खीर खाने के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उस कन्या का नाम था सुजाता। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप इसको वॉच करते रहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राज्य में प्रतिष्ठित एवं सर्वाधिक करदाता व्यवसायियों का सम्मानित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो यह था भामाशाह सम्मान योजना। बिहार समुद्र से किस जलमार्ग से जुड़ा हुआ है? तो यह गंगा हुगली जलमार्ग से यह
जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? यह गया जिले में स्थित है। तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किसने किया था? मोगलीपुत्र तिष्य ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पटना कलम शैली के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? वह थे ईश्वरी प्रसाद वर्मा। पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? पार्श्वनाथ के पिता काशी के राजा अश्वसेन थे। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एडीबी की स्थापना जो है वह की गई थी दिसंबर 1966 ईस्वी में। यहाँ पे दोस्तों ये भी हम बताते चले कि पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर थे। गंगा के उत्तरी मैदानी भागों में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? कहा जाता है दियरा। दियरा क्षेत्र उसको बोलते हैं। गोलघर किस शहर में स्थित है? गोलघर पटना में स्थित है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। रश्मि रथी रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में किस जिले में है? तो ये है हाजीपुर में। पहली जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था गुरु प्रसाद सेन। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था द बिहार हेराल्ड, यह दोस्तों आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था नालंदा में। चीनी यात्री फाहियान ने मगध साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को क्या कहा था? यह कहा था देव निर्मित महल। फाहियान ने चंद्रगुप्त के राजा प्रसाद को कहा था देव निर्मित महल। जूट पार्क की स्थापना बिहार में कहाँ की गई है? यह की गई है मारंगा, पूर्णिया में। सबसे ज़्यादा जूट की खेती जो है वो उधर पूर्णिया में ही होती है। मखाना की भी जो खेती है वो उस एरिया में ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये है चेन्नई में। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की भाषा क्या थी? तो मगध साम्राज्य की भाषा जो है वो मगही थी। भारत में साम्राज्य की शुरुआत और विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दिनकर जी का जन्म 11 सितंबर 1908 को सिमरिया ग्राम बेगूसराय में हुआ था। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किन 2 स्थानों को जोड़ता है? यह जोड़ता है कोलकाता और दिल्ली को। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 280 में। ऐसे दोस्तों मैं अलग से पॉलिटी के क्वेश्चंस को अलग से लेके आऊँगा आपके लिए। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है एवं इसकी स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी पश्चिमी चंपारण में 1989 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट किया था? तो यह किया था बख्तियार खिलजी ने। राम जानकी मंदिर किस जिले में है? यह है सीतामढ़ी जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो यह काफ़ी फेमस समिति थी। शिवरामन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखी थी JB कृपलानी ने। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी सन 1988 ईस्वी में। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रामगढ़ की अध्यक्षता जो है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। भारत में केंद्रीय बैंकों के सभी कार्यों का
कौन सा बैंक संपादित करता है? तो यह करता है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामचरण शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये इतिहासकार हैं। रांगनी तोड़ी पर आधारित चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? यह है माधोलाल। थावे तीर्थस्थल बिहार के जिले में स्थित है? यह है गोपालगंज में। राज्य शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यह है ग्राम पंचायत। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में सन्निहित है, परंतु वास्तविक रूप से ये शक्तियां किसके अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद को प्राप्त है? तो ये है मुख्यमंत्री को। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी सुप्रसिद्ध कवि की रचना है? बताइए। इनका नाम है E.F. समाखर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है प्रकाश चंद्र महालनोबिस को। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? यह जनता सरकार के द्वारा की गई थी। रोलिंग प्लान जो है वो जनता सरकार के द्वारा लाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोलिंग प्लान को मिडर प्लान भी बोलते थे, जो कि 1978 से 80 के बीच में ये लागू किया था 2 साल के लिए। बाद में फिर दूसरी सरकार द्वारा उसको हटा दिया गया था। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस अवधि के लिए लगाया गया था? 29 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक लगाया गया था। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई है? 110 अनुच्छेद नंबर 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आय वितरण व समानता को किस चक्र द्वारा दर्शाया जाता है? लॉरेंज वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस योजना का अंग बना? ये बना था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऐसी बेरोजगारी जिसमें लोग रोजगार में लगे हुए तो दिखते हैं, परंतु जिनकी सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, क्या कहलाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। दोस्तों, आप जानते हैं क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 1 एकड़ कोई खेत है और उसमें 5 क्विंटल का फसल का उत्पादन होता है और उसमें कुल 10 लोग लगभग लगे हुए हैं। और 10 लोगों में से मान के चलो कि आप 3 लोग जो है वो काम छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जब फसल उसमें रोपण हो गया है तो उसका उत्पादन जो है वो तो 5 क्विंटल हो ही रहा है। तो ये जो 3 लोग थे जो चले गए, उनके बिना भी इतना फसल का उत्पादन तो हो ही जा रहा है। तो ये जो 3 लोग जो है वो बेरोज़गार हो जाते हैं, उनको कोई काम मिला होगा या नहीं भी मिला होगा। तो ये जो बेरोज़गारी होती है इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोज़गारी। शायद आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। तो यही प्रच्छन्न बेरोज़गारी होती है जो कि दिखती नहीं है और उनकी उपयोगिता भी शून्य है, क्योंकि उनके बिना भी जो है फसल तो उतना ही उत्पादन हो रहा है जो 7 लोग भी मिलकर कर सकते थे, जबकि 10 लोग स्टार्टिंग में जो है 10 लोग ही उससे जुड़े हुए थे। शायद आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कमेंट करिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका ये हुआ था 12 जुलाई 1982 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ग्रामीण साख व्यवस्था का शीर्ष संस्था कौन सा है? ये है नाबार्ड। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिहार के किस जिले में स्थित है? यह है पटना जिले में स्थित। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नालंदा महाविहार को किस वर्ग के तहत सम्मिलित किया गया है? यह किया गया है सांस्कृतिक वर्ग के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छपरा, चंपारण और रोहतास जिले में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है?
गौड़ जनजाति। महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया को सांस्कृतिक वर्ग के यूनेस्को की विख्यात सूची में कब सम्मिलित किया गया? यह किया गया विश्व के 2002 ईस्वी में। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल यूनेस्को की सांस्कृतिक वर्ग की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया? 2016 में किया गया। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं निर्वाण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है, जहाँ पे प्रति व्यक्ति सबसे न्यूनतम आय है। यहाँ पे ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो कृषि पे ही निर्भर है, इसलिए यहाँ पे आय जो है वो काफ़ी कम है बनिस्बत बाकी राज्यों से। यहाँ और कोई साधन नहीं है, फैक्ट्रीज़ नहीं है, ये नहीं है, तो इसके कारण यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो है वो पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है यहाँ पे। तो ये बिहार का दुर्भाग्य बोलो, आप जो भी बोलो। खैर चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको देखते रहिए। स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन के लिए बिहार का सर्वप्रथम कौन सा शहर को चुना गया? तो ये भागलपुर को चुना गया था। जरासंध किस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुआ? यह हुआ बृहद्रथ वंश का। मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश के शासक को कहा जाता है? ये कर्नाट वंश के शासक को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौशिकी किस वस्तु का ब्रांड नाम है? रेशम धागा का। पहली बार 16 महाजनपद का वर्णन किस जैन साहित्य में है? यह है भगवती सूत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार के प्रसिद्ध लोक कवि भिखारी ठाकुर किस नाट्य के रचयिता हैं? तो ये है विदेशिया के रचयिता। बिहार के किस जिले में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? यह किया जाता है किशनगंज जिले में। यह एक्चुअली ज़िला जो है यह बंगाल से सटा हुआ है, तो वहाँ का जो भी वातावरण है वो थोड़ा सा उस तरह का ही वातावरण है, तो वहाँ पे आराम से चाय का खेती हो जाता है। प्रथम मुस्लिम शासक जिसने बिहार को जीता था वो था बख्तियार खिलजी। पर्यावरण सुरक्षा एक्ट कब लागू हुआ? वर्ष 1986 में। अशोक का कौशाम्बी लेक किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश में। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण क्षेत्र में नहर सिंचाई के बदले किसानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? वो कहलाता था पैन खर्च। भारत में बीमा कारोबार के विनिमय करने का नियामक संस्था कौन सा है? IRDA, इरडा इसको बोलते हैं। अप्रैल 1930 में नमक आंदोलन में बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ भाग लिया था? उनका नाम था गिरिवरधारी चौधरी कारो बाबू। उनका नाम था गिरिवरधारी चौधरी कारो बाबू, जिन्होंने गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो विनय पिटक का संकलन जो है वो किया गया है उपाली के द्वारा। लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? यह होता है मुजफ्फरपुर जिले में। किस राज्य के सिलाव खाजा को GI टैग दिया गया है? यह है बिहार। यह क्वेश्चन BPSC में आ भी चुका है। क्रिकेट प्रशासन में भ्रष्टाचार एवं हितों के टकराव पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति कौन है? तो यह है RM लोढ़ा समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में कौन सा वंश पृथ्वीहंता वंश के नाम से जाना जाता है? तो ये था हर्यक वंश। भारत किस तरह की अर्थव्यवस्था है? यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है, मिक्स है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सचिव कौन बनाए गए थे? यह बनाए गए थे जयप्रकाश नारायण। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है। ये मानव विकास सूची किस अर्थशास्त्री की देन है? यह महबूब उल हक की देन है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है UNDP द्वारा। अर्थव्यवस्था का सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है? ये उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? वैसे वैसे वो तृतीय क्षेत्र का अंश जो है वो बढ़ता जाता है। अर्थव्यवस्था जो है वो 3 क्षेत्रों में विभाजित होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम जो क्षेत्र होता है उसमें वैसे चीज़ होते हैं जो कि डायरेक्ट हमको प्राकृतिक सोर्स से प्राप्त होते हैं, और द्वितीय उनको बोलते हैं जिनका हम विनिर्माण करते हैं, जिनको यानी मैन्युफैक्चर करते हैं। और तीसरा वैसे होते हैं जो कि सर्विस से रिलेटेड चीज़ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आय जो प्राप्त होता है वो होता है थर्ड से, यानी तृतीय सेक्टर से, सर्विस सेक्टर से। तो ये याद रखने का एक चीज़ है, आप इसको याद रखिए समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये 1955 ईस्वी में हुआ। यह RBI के बाद सबसे बड़ा बैंक है। मॉरिशस में बोली जाने वाली बिहार की क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो ये है भोजपुरी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई? तो सन 1956 ईस्वी में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? यह है राजगीर में। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है? तो यह है बज्जी संघ वैशाली। विक्रमशिला महोत्सव बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? यह किया जाता है भागलपुर में। विद्यापति की प्रसिद्ध रचनाएं किस भाषा में है? यह है मैथिली में। मिथिला शैली में सूर्य और चंद्र की आकृतियां किसके प्रतीक है? वो है जीवन के प्रतीक। कोसी परियोजना के किस एक राज्य एवं किस एक देश को लाभ होता है? बिहार और नेपाल को। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर कनिंघम को। किला कुना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने दिल्ली में करवाया था। दोस्तों, तो यहाँ पे 1000 क्वेश्चन का संकलन समाप्त होता है। तो आपको हम दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन और उनके आंसर के साथ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जो लोग और भी तैयारी कर रहे होंगे उनको भी इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति हो सके और उनको भी लाभ मिले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।